शेर नहीं नहीं नहीं, मेजर साहब एक छोटा सा इंटरजेक्शन आप प्लीज प्लीज बोलिएगा। मैं थोड़ी सी माफी के साथ आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा हमें जो जवाब देना था हमने वो जवाब नहीं दिया, तो हमें उनको जवाब आखिर देना था तो कौन सा जवाब देना था? हमने उनके बेसिस पर अटैक किया, हमने मसूद अजहर के उस इलाके में उसके मदरसे में अटैक किया जहां पर लोकेशन थे। हमने कहा था हम पिन पॉइंट अटैक यहां पर करेंगे। अदरवाइज यू आर सजेस्टिंग, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हम वहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देते, कोई बहुत बड़ी मिसाइल मार देते और पूरा मामला साफ कर देते, या फिर केवल सीजफायर को लेकर? 100% यस, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए, जो कुर्सी पे बैठा हो जिगरा ये होना चाहिए, जिसमें वो है ना वो वही कर सकता है। ये जो जिसका नाम आप लोग लेते हैं ना, ये हाफिज सईद, उसको खुली चुनौती देने वाला इकलौता इंसान हूं। मुझे मारने का फतवा देके बैठा हुआ है। मैंने कहा था जगह बता देना, खुद चला आऊंगा। फतवा जारी कर दिया, आज तक नहीं आया। अपनी लिमिटेड सिक्योरिटी लेके घूमता हूं, जब मरना है जो करना है कर ले, लेकिन जिगरा चाहिए साहब। हवा में बात नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हम? हमने न्यूक्लियर बॉम्ब किस लिए बनाया? ड्राइंग रूम में रखने के लिए बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पाकिस्तान खुली चुनौती दे रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए इंडिया की बीच में मत टोकिएगा। आप आपकी बात कंप्लीट करिए, ब्रेकिंग हम थोड़ी देर में लेंगे। मुझे कंप्लीट कर देने दीजिए। मैं आपको बता दूं, आसिफ मुनीर के हाथ में अगर एटॉमिक बॉम्ब आ जाएगा, कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी अगर वो यूज कर देगा। उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, नो फर्स्ट यूज वाला। ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। मेजर साहब आप ही पर वापस आऊंगा, लेकिन राजीव एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जी, और वो बड़ी खबर यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है, पाकिस्तान लगातार कर रहा है गोलीबारी, भारतीय सैनिक सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। सोफिया की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया जाता था, और उन्हीं की तरफ से कर्नल सोफिया जी की तरफ से यह ट्वीट आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया है कि आप देखिए पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, भारतीय सैनिक सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वहीं पर वापस आएंगे। मेजर साहब आपके पास वापस आते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, राजीव भी सहमत है। मेजर साहब पर वापस आते हैं कि देखिए इस सवाल पर बात वो आप ही की करेंगे या आप ही के प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं तो एक बात जोड़ देना चाहता हूं, मेजर आशीष, अभी मेजर जनरल माथुर यहां जुड़े हुए थे और मैंने यही सवाल उनसे भी किया। वो ये बता रहे थे, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस बात का, कि जो इंडियन आर्मी है वो हवा में बात नहीं करती, वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ कदम उठाती है, और अभी भी वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही गंभीरता और मैच्योरिटी के साथ कर रही है। हमें उस सेंस को समझना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। ये जो बात वो कह रहे हैं, इससे आप कितने सहमत हैं? क्या वो स्थिति फिलहाल है मेजर आशीष, या फिर वो हाथ से निकल गई है? 0% सहमत हूं उनकी बात से। प्रॉब्लम यह है इस देश में जनरल्स की कि इन लोगों ने काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट में सर्व किया ही नहीं है। जब ये उस रैंक पे थे तो ये उस एनवायरनमेंट में डायरेक्टली थे ही नहीं। ये प्रॉब्लम है आधे जनरल्स की यहाँ पे। नहीं ठीक है मेजर साहब एक मिनट, नहीं आप आर्मी की क्रेडिबिलिटी पर आप नहीं, मैं प्लीज मैं आपसे विश्लेषण मांगा। मैं ये नहीं, हम नहीं कह सकते, हमारी हैसियत नहीं है कि हम आर्मी जनरल्स को ये बोले कि भाई वो उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी पर काम किया नहीं किया, ये बात नहीं। आप वो उनका वो स्पैन उठा के आप देख लीजिए। नहीं ऐसे नहीं, जब वो हो रहा था तो वो उस रैंक पे थे नहीं। मेजर साहब आप अपनी बात करें, थोड़ा सा संतुलन और थोड़ा सा गंभीरता के साथ करें। आप बात अपनी रखें, अपना रिस्पांस करें। जी बोलिए। संतुलन मत बताइए भाई साहब। आसिफ मुनीर के हाथ में सत्ता है, अभी उसके हाथ में एटॉमिक बॉम्ब होगा, और यहाँ पे आप सोफिया और उनके ट्वीट ही पढ़ते रहेंगे और वो वहां से चला देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से आपकी इज्जत मेजर साहब आपने ना, आपके पास ये बचेगा। आप फौज को समझते हैं। रज़ाक बलोच जी भी हमारे साथ हैं। हमने आपको जब जापान पे गिराया गया था, आज उससे 100 टाइम्स मोर पावरफुल है न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं समझता हूं, मानता हूं पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं टेस्टेड है, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है। फर्स्ट पॉलिसी हमें लानी चाहिए, सेकंड यूज पॉलिसी ना। बिल्कुल अरे असहमत नहीं हूं मेजर साहब, आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन अपने सेना के शौर्य पे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर शक मुझे नहीं है। बलोच साहब भी मेरे साथ हैं। बलोच साहब आप कुछ कहना चाहेंगे मेजर साहब को? आवाज आपका अनम्यूट कर। ठीक है, अभी जो है वो मैसेज ये दिखाया कि चाइना जो है उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल आर्मी है और चाइना जो क्रिमिनल है, जो हमारे सोना लूट के लेके जा रहा है बलूचिस्तान में,
ये दोनों का गठजोड़ है। और दूसरी बात यह है कि अभी हिंदुस्तान के लिए एक जबरदस्त मौका है कि इन्होंने क्या किया है, जो आखिरी जो दरवाजा था इनका अमेरिका का, वो दरवाजा उन्होंने खटकाया और अमेरिका को भी उन्होंने धोखा दे दिया है। अब आपको बहुत के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.